क्या आपको पता है कि इस ब्रह्मांड में वो रहस्य जो विज्ञान को भी नहीं मिले, वो हमारे शरीर में ही छिपे हुए हैं। हम रोज जो सबसे साधारण काम करते हैं, यानी सांस लेना, उसी सांस की प्रक्रिया के पीछे समय की गति को बदल देने की शक्ति छिपी है। क्या आप मानेंगे कि हर इंसान जन्म के साथ कुछ करोड़ सांसों की गिनती लेकर आता है, और जब वो गिनती खत्म होती है तो प्राण चले जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन 1930 में हिमालय की गोद में ब्रिटिशों द्वारा की गई गुप्त खुदाई में एक प्राचीन पांडुलिपि सामने आई, द ब्रेथ कोड। इस फाइल ने इस नियम को ही चुनौती दी। उसमें लिखा था कि हर सांस के बीच एक सेकंड के 100वें हिस्से जितना समय एक शून्य अवस्था आती है, जहां सांस रुक जाती है। उस छोटे से गैप में मौत को कंट्रोल करने का रहस्य छिपा है। अगर उस शून्य में प्रवेश कर लिया जाए तो इंसान अपनी जीवन की घड़ी को रोक सकता है। यह सुनने में हॉलीवुड फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन उस खुदाई में शामिल मेजर स्टीवंस और भारतीय पंडित रामशरण ने जो अनुभव किए, वो भौतिक विज्ञान के नियमों के खिलाफ थे। इस फाइल के मिलते ही ब्रिटिश सरकार ने इसे टॉप सीक्रेट घोषित कर लंदन भेज दिया। आज दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि सांस नियंत्रण से डीएनए में बदलाव संभव है। तो शिव को मृत्युंजय क्यों कहते हैं? क्या उनकी कृपा से इस सांस के रहस्य को जानकर इंसान सुपर ह्यूमन बन सकता है? सिर्फ हवा खींचने छोड़ने से हम अनंत विश्व शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उस ब्रेथ कोड फाइल में छिपे 4-16-8 अनुपात के पीछे का असली जादू क्या है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस रहस्य यात्रा में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। ये सिर्फ वीडियो नहीं, आपके अंदर सोई अनंत शक्ति को जागृत करने वाली संजीवनी है। आइए अब इस रहस्य के पर्दे एक एक करके उठाते हैं। 1930 की हिमालय यात्रा और पंडित रामशरण द्वारा उजागर रहस्य। 12 दिसंबर 1930 को हिमालय की हड्डियां जमा देने वाली ठंड में ब्रिटिश पुरातत्वविद मेजर स्टीवंस के नेतृत्व में एक टीम ने अभियान शुरू किया। ब्रिटिश उस समय भारत की प्राचीन संपदा लूट रहे थे। उन्हें लगा कि हिमालय की गहराई में कोई गुप्त गुफा है जहां हीरे जवाहरात मिल सकते हैं। लेकिन उन्हें मिला उससे कहीं अधिक मूल्यवान प्राचीन चमड़े का संदूक। संदूक खुला तो उसमें ताड़पत्रों पर लिखे ग्रंथ आए। किसी को पढ़ाई नहीं आ रही थी, लेकिन टीम में मौजूद भारतीय पंडित रामशरण, जो प्राचीन ग्रंथों के विशेषज्ञ थे, उन्हें देखते ही स्तब्ध रह गए। ये सिर्फ आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं थे, ये विज्ञान भैरव तंत्र का वो खोया हुआ हिस्सा थे जो समय के गर्भ में लुप्त हो गया था। समय 0.6 सेकंड। ग्रंथों को डिकोड करने पर पता चला मानव शरीर और सांस का अद्भुत संबंध। प्रकृति पहले से तय कर देती है कि इंसान कितनी बार सांस लेगा। वो सांसें खत्म हुई तो मौत, लेकिन एक विशेष कोड से अगर सांस को नियंत्रित किया जाए तो आयु को असीमित बढ़ाया जा सकता है, बुढ़ापा दूर रखा जा सकता है। हमारे शरीर में हजारों नाड़ियां हैं जो बिजली की तरह काम करती हैं। सांस उनमें प्राण शक्ति भरती है। सामान्य लोग आधे अधूरे फेफड़ों से सांस लेते हैं, इसीलिए बीमार पड़ते हैं। लेकिन इस फाइल के अनुसार विशेष अनुपात में सांस खींचना, रोकना और छोड़ना हर कोशिका को पुनर्जीवित कर देता है। उदाहरण, 4 सेकंड सांस खींचो, 16 सेकंड रोकर रखो, फिर 8 सेकंड धीरे धीरे छोड़ो। यह सिर्फ शुरुआती स्तर है, इसके पीछे और गहरा गणित छिपा है। इस प्रक्रिया से शरीर में बायो इलेक्ट्रिसिटी जन्म लेती है, जो इंसान को सामान्य से दिव्य अवस्था में ले जाती है। पंडित रामशरण ने कहा, इससे सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, समय हमारे वश में आ जाता है, मौत की भ्रांति टूट जाती है। शिव का डमरू और सांस की ताल का विज्ञान। परम शिव के हाथ में डमरू सिर्फ संगीत वाद्य नहीं, ये सृष्टि, स्थिति और लय के मूल तरंगों का प्रतीक है। डमरू से निकलने वाली ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी है, उसी से अगर हमारी सांस की ताल मिल जाए, शरीर का हर अणु अनंत विश्व शक्ति से जुड़ जाता है। आधुनिक क्वांटम फिजिक्स भी कहती है यह सारा विश्व ऊर्जा तरंगों और कंपनों से बना है। पंडित रामशरण ने इस ज्ञान को खुद पर आजमाया। लगातार अभ्यास से उनकी भूख प्यास खत्म हो गई। वे हवा से ही विश्व शक्ति ग्रहण कर कोशिकाओं को जीवित रखते थे। उनके चेहरे से निकलने वाली दिव्य तेज को देख ब्रिटिश अधिकारी डर गए। सोचा कोई जादू टोना है, लेकिन यह बायो एनर्जी का विज्ञान था। माइटोकॉन्ड्रिया को अजेय ऊर्जा केंद्र बनाना। 14 दिसंबर 1930 को एक चौंकाने वाली घटना हुई। -डिग्री की ठंड में पतले कपड़ों में ध्यान मुद्रा में बैठे रामशरण से शरीर से गर्म भाप निकल रही थी, पसीना बह रहा था। मेजर स्टीवंस ने कंधे पर हाथ रखा तो सैकड़ों वोल्ट का झटका लगा और वे दूर फेंक दिए गए। रामशरण ने कहा, मेजर, प्राण हवा में नहीं, सांस खींचने छोड़ने के बीच के उस शून्य में है। बाहरी दुनिया के कागज या वस्तुएं चुराई जा सकती हैं, लेकिन योगी के अंदर बंधा वो शून्य या ब्रेथ कोड से मिली असीम शक्ति किसी से नहीं छीनी जा सकती। ब्रेथ कोड को क्यों छिपाया गया? उस रात के बाद अगली सुबह ग्रंथ गायब थे। ब्रिटिश रिकॉर्ड में लिखा दुर्घटनावश जल गए, लेकिन सच ये कि उन्हें लंदन के सीक्रेट आर्काइव में भेज दिया गया।
क्योंकि अगर भारतीयों को ये अनंत शक्ति का रहस्य पता चल गया तो उन्हें गुलाम बनाए रखना असंभव था। रोग मुक्त, थकान रहित, सुपर कंप्यूटर से तेज दिमाग वाला इंसान कौन सी जंजीर बांध सकती है? ब्रेथ कोड का असली रहस्य हमारी नाक में छिपा। बाएं नासिका, इड़ा नाड़ी, चंद्र स्वरूप, पिंगला नाड़ी, सूर्य स्वरूप, गर्मी और शक्ति। सामान्य लोग बेतरतीब सांस लेते हैं, मन बेकाबू रहता है। शिव के त्रिशूल के 3 शूल, इड़ा, पिंगला और बीच की सुषुम्ना। जब सांस दोनों से बदलकर सीधे सुषुम्ना में प्रवाहित होती है तो समय रुक जाता है, इंसान दिव्य बन जाता है। इसका सबसे शक्तिशाली हिस्सा डेढ़ जोन या कुंभक, पूरी सांस बाहर निकालने के बाद नई सांस लेने से पहले का वो छोटा शून्य, वही शिव है। वहां अहंकार, विचार, पनाई, काम, आई है ध्यान, अहंकार, विचार कुछ नहीं। उस गैप को साधना से बढ़ाओ तो मौत का डर खत्म, क्योंकि मौत सिर्फ शरीर की है, उस शून्य में लीन चेतना की नहीं। प्रकृति में प्रमाण मिनट में 24 तेज सांसें लेती है, सिर्फ 12 साल जीती है। कछुआ मिनट में सिर्फ 4 गहरी 4 सांसें लेता है, 300 साल से ज्यादा जीता है। शिव बीट टेक्निक। पीठ सीधी रखो, सांस लो, कूल्हे से बिजली का प्रकाश सिर तक जाए। रोकते समय भौहों के बीच केंद्रित हो, शक्ति विस्फोट जैसा महसूस करो। छोड़ते समय वो दिव्य शक्ति हर कोशिका को पुनर्निर्मित करती है। ये बहुत शक्तिशाली है, इसलिए धीरे धीरे गुरु के मार्गदर्शन में शुरू करो। पंडित रामशरण उस रात के बाद गायब हो गए। उनकी बैठने वाली चट्टान पर लिखा था, न हम देहो नेन्द्रियाणी शिवोहम शिवोहम। मैं शरीर नहीं, न इंद्रियां, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। मेजर स्टीवंस ने नौकरी छोड़ दी और भारत में योगी बने। ये प्राचीन ज्ञान इंसान को सिर्फ जीवित नहीं रखता, उसे अजेय विश्व शक्ति बना देता है।